रिकॉर्डिंग शुरू हुआ। देखो एक क्वेश्चन है n³ + 3n² + 5n+3। हमको ये बेसिक इंडक्शन से प्रूव करना है कि ये 3 से डिविजल होगा। जिसका तरीका क्या है इसको समझना। पहला है बेसिस स्टेप में n = 1 रखेंगे, क्योंकि हमको नेचुरल नंबर दिया है क्वेश्चन में, जो है नेचुरल नंबर से हमको निकालना है। तो n = 1 रखे तो पहला स्टेप है Pn। जब P1 हुआ तो ये जब इसको 1 पुट करेंगे वैल्यू तो कितना होगा 12, जो कि 12 क्या होता है 3 से डिवाइडेड है। तो पहला स्टेप प्रूफ हो गया। सेकंड स्टेप को बोलते हैं इंडक्शन स्टेप से प्रूफ करना है। इसमें कैसे प्रूफ करते समझना आएगा। पहले एक चीज़ समझना तुम लोग, मान लो कि कोई नंबर है, मान लो 8 है, तो अगर ये 2 से डिविजल है, और मान लेते कोई नंबर 6 है, जब 2 डिविजल नंबर का डिफरेंस भी उसी से डिविजल होता है। जरा देखना 8 और 6 दोनों डिविजल है, दोनों को माइनस करो कितना आया 2, ये भी 2 से डिविजल होता है। यही इसी चीज को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे, इसको समझना ठीक है। पहला Pn2 इट विल बी आल्सो ट्रू फॉर n = k। नाउ p के ये वैल्यू p के बराबर रखे तो हमको ये वैल्यू निकला, ठीक है। यहाँ जो है n³ + 3n² + 5n की जगह k बराबर ये रखे, फिर p के +1 डाले। यहाँ पर k +1 डालोगे तो फिर क्या हो जाएगा k +1 की + 3k, ये 3k +1 का होल स्क्वायर + 5k + 3। ये इक्वेशन a माने इक्वेशन b है। इक्वेशन b में इक्वेशन a घटाए, ठीक है। इक्वेशन b में इक्वेशन a घटाए, इक्वेशन b में इक्वेशन a घटाए तो ये कट कुट के इतना बचा। ये समझना, ये जब करोगे इसको पूरा करोगे k +1 का होल क्यूब + 3k होल स्क्वायर + k + 3 माइनस ये किए तो ये कट कुट के इतना बचा। देखो 3k + 6 3 कॉमन लिए तो ये क्या हुआ k + 2 अगर ये हो जाता है तो इसको c मान लिए। अब देखना ये 3k + 2 आया, ये जब भी ये ऑलवेज 3 से डिविजल होगा, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई के साथ है, ये मल्टीप्लाई के साथ है, इस वजह से ये हमेशा डिविजल होगा। समझ में आया। ये जो टर्म है हमेशा 3 से भागा करोगे तो कटिए नहीं जाएगा, तो ये ऑलवेज डिविजल होगा। तो इज आल्सो डिविजल बाय 3। यही क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन ये था सब लोग। दूसरा क्वेश्चन ये था y = 2x - q है और y = 0 था। इसका हमको एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, 2x - x³ x और जी, तो इसमें 2 वैल्यू निकलता है। एक निकल x = 0 हुआ और 2 - x² कितना हुआ x² 2 x 2। तो इसका कितना वैल्यू निकला, x का निकल रहा है 0 + 2 और -2। हम -2 को छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको y = 0 पर ही निकालने बोल रहा है। हम एक ही साइड को लेके चल रहे हैं। अब जरा समझना कैसे निकलता था। एक फार्मूला था एरिया का, ये a था, ये b था, ये फार्मूला था। y क्या है, y है 2x - x³। ये क्या है, इसको मान ये हुआ पहला टर्म मैक्स अपर लिमिट, ये हुआ लोअर लिमिट, यहाँ रखे। फिर ये कितना होगा 2x² / 2 माइनस x, इसका x/4, ये लिमिट रह गया। अब देखो 2x², इसका √2 का स्क्वायर कितना होगा 2/2, इधर 0 का तो माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ लिए तो ये कितना होगा √2 का पावर 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा √2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि √2 का पावर देखो, √2 का पावर √2 गुना √2 गुना √2 गुना √2, 2 2 2 दूनी 4, तो कितना है 4 × 4, इधर वाला 0 सा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 2, ये कट गया तो 2 बचा यहाँ, ये -1, तो कितना आंसर आएगा -1। बंद कर दो।